हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात कर रहे हैं टैली ERP प्राइम पे, टैली प्राइम पे। और टैली प्राइम पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज एक कमेंट आया, एक स्टूडेंट ने करा। उसने कहा कि प्रकाश सर आप हमें जो है परचेस का रजिस्टर बना के दिखा दीजिए और सेल्स का। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, आपने कमेंट किया उसके लिए थैंक यू, और हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले कंपनी टैली प्राइम स्टार्ट कर दिया। टैली प्राइम स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यू कंपनी बनाते हैं। पुरानी ओल्ड वर्जन में नहीं काम करेंगे, न्यू कंपनी में बना देंगे। न्यू कंपनी में बनाते हैं, यूनिट का नाम रख देते हैं रजिस्टर, परचेस और सेल्स दोनों बना देता हूँ। या पहले परचेस कहोगे परचेस बना दूंगा, फिर दोबारा कहोगे नई कंपनी में सेल्स बना दूंगा, तो दोनों एक साथ बना देते हैं। परचेस एंड सेल्स रजिस्टर, रजिस्टर, ठीक है। परचेस सेल्स रजिस्टर बिल्कुल बाकायदा बिल नंबर से लेकर के आइटम नंबर से लेकर के इनवॉइस नंबर तक सब कुछ ओके करेंगे, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। ठीक, ओके डन। ठीक, अब परचेस रजिस्टर पे अगर आप आइटम वाइज पे काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर वाइज पे काम कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशंस अलग अलग होती है। परचेस रजिस्टर का मतलब होता है आप एक आइटम की पूरी डिटेल ले रहे हैं, और पर्टिकुलर वाइज का मतलब होता है आप लॉट की डिटेल ले रहे हैं, उसमें लॉट आ जाता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं, दोनों की बात करता हूँ। पहले एक नॉर्मल परचेस आइटम पे करता हूँ, एक लॉट वाइज कर देता हूँ। GST इंक्लूड कर देते हैं। GST आप जानते हैं, GST तो चलानी पड़ेगी। तो सबसे पहले एक बायर ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक बायर एक्टिवेट कर देते हैं। बायर एक्टिवेट करते ही हम लोग इसकी डिटेल डाल सकते हैं, पूरा पिन नंबर से लेकर के सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी, अभी रुक जाओ, ठीक है। अब उसकी पूरी डिटेल डालने के बाद हमने GST नंबर इंक्लूड नहीं करते और पास कर देते हैं। दूसरा सप्लायर ले लेते हैं, एक सप्लायर काम कर रहा है, ठीक है, डेबिट पार्टी। तो इसकी डिटेल डाल देते हैं, इसका पिन नंबर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ी सी डिटेल पे दूर कर देते हैं। पासवर्ड डाल, मोबाइल नंबर डाल देते हैं कोई भी। बैंक प्रोविडेंट डिटेल एक्टिवेट कर देते हैं और पास कर देते हैं। अब बायर को सपोर्ट करता है परचेस, ये भी अपने को पता है, मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया है। और सेल्स को सपोर्ट करता है डेब्ट, डेब्टर सपोर्ट करता है सेल्स को। अब टैक्सेस बनाने के लिए हमने एक CGST बना दिया। ड्यूटी टैक्सेस के अंदर में सेंट्रल टैक्स होता है, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स होता है, तो सेंट्रल पे जाएगा, ठीक है। एक SGST बना दिया, स्टेटेबल होता है। इंटेलीगेट बना दिया, सेस ले लिया, ठीक है। अब ये हमने कर दिया, ओके डन। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बैक करते हैं, एक आइटम इंक्लूडेशन कर देते हैं, ठीक है। अब आइटम की पूरी डिटेल लेंगे हम। पहले आइटम का F12 खोल देते हैं, सारी फीचर चेक करेंगे। एलियास नेम को ऑफ करके, एलियास नेम बार बार कंफ्यूज करता है, बार बार नाम डालना पड़ता है, तो हम नॉर्मली पर्टिकुलर लेते हैं। अब यहाँ से हम एक ले लेते हैं, Vivo 19 न्यू आया है, और ये एक मोबाइल है, सीरीज है मोबाइल की, ठीक है, ओके। देन पास कर दे। डिस्क्रिप्शन है कि ये मोबाइल में क्या होता है, ये 64 मेगा पिक्सल पर है, 128 GB पर है, ठीक है, और 8 GB पर है। डिस्क्रिप्शन में हो गया। नोट्स, इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में कोई नोट्स, कोई कमेंट डाल सकते हैं। हाँ, Vivo प्ले गेमर, ये एक गेम होता है, गेमर के लिए बनाया गया है, अच्छा स्टोरेज है। अब यहाँ से हम इसके बारे में डिफाइन करेंगे। Vivo टेली कम्युनिकेशंस होती है, ठीक है। ये टेली कम्युनिकेशन से स्टैंडर्ड एक्टिवेट करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन टेली कम्युनिकेशंस के अंतर्गत आता है। कोई भी एक नंबर डाल देते हैं, HSN नंबर। टैक्सेस इंक्लूड करेंगे 18%, से चला 404%, ठीक है। कैटेगरी मोबाइल की सीरीज़ है, मोबाइल की सीरीज़ है, और सीरीज़ में मोबाइल जो चल रहा है वो Vivo का है, ठीक है।
यूनिट पीसीएस है, हर एक चीज़ को ओके करके लेके चलेंगे हम। ओके डन। स्टैंडर्ड बॉम्ब स्टैंडर्ड रेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आपका होगा तो मैं स्टैंडर्ड रेट की वीडियो डाल रखा है, अगर फिर भी आप चाहते हो तो मैं स्टैंडर्ड रेट बता देता हूँ। स्टैंडर्ड रेट में जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोग इसे परचेस कितने करेंगे, तो हम परचेस कर लेते हैं 15,600 रुपये का, सेलिंग कर देते हैं इसकी 25,000 MRP पे, ठीक है, मैक्सिमम रिटर्न प्राइस पे, ठीक है। ओके, अब हम इसका MRP डिफाइन कर देंगे, पहले GST डिफाइन कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन कम्युनिकेशन आता है टेली कम्युनिकेशन पे, टेली कम्युनिकेशंस पे आता है, कोड नंबर टैक्सेबल 18 है 4%, ठीक है। MRP एक्टिवेट कर देते हैं, मैक्सिमम रिटर्न प्राइस कितना है 25,000, ज़्यादा हम नहीं सेल्स करते, डिफाइनर हो गया। अब सबसे पहले हम लोग आपको परचेस करते हैं, परचेस करके दिखाता हूँ F9 पे। ये चल रहा है आइटम वाइज, आपने कहा कि दोनों करके दिखाइए, आइटम वाइज पे बिल नंबर कैसे मैच होगा, उसका रजिस्टर कैसे बनेगा। ओके, तो दोनों करके दिखाता हूँ, पहले आइटम वाइज पे ही रजिस्टर लेता हूँ। सप्लायर का इनवॉइस नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरा इनवॉइस नंबर है 001 NBD, और ग्रुप डाल देते हैं भोला का, ठीक है। पर्टिकुलर वाइज हो गया, बायर एक्टिवेट हो गया, रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, रिसिप्ट डायरेक्ट ले रहा हूँ तो रिसिप्ट कर लेते हैं। रिसिप्ट नंबर है 001 NBD BH, ठीक है, ठीक है। ओके, रिसिप्ट DX और डेट डिफाइनर कर देते हैं 1। ओके, डिस्पैच थ्रो बाय कर देते हैं, बिलिंग नंबर, बिल ऑफ लैंडिंग कहाँ पे लैंड किया, नंबर्स 001 कर देते हैं, डेट मेंशन 1 करना है, मोड ऑफ टर्म छोड़ देते हैं, प्लेस फ्लाइट नंबर हमारा है नहीं क्योंकि हमारा तो गाड़ी से आया था, यूनाइटेड ऑफ इंडिया में लिया था ना हमने, कंट्री इंडिया, ठीक है। बिल ऑफ एंट्री नंबर 001, डिस्क्रिप्शन 1 में पास कर देते हैं। बायर एक्टिवेट हो गया, अब बायर का एड्रेस जिससे हमने परचेस किया है, ठीक है। ओके, यहाँ पे पूरा रजिस्टर आता चलेगा, वहाँ पर डिफाइन होता रहेगा। GST नंबर, कोई भी GST नंबर इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। GST नंबर पास हो गया, अब आइटम नंबर आ गया, देखो डिस्क्रिप्शन शो कर दी उसने, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, 128 GB में है और 8 GB में है, ठीक है। अब मैक्सिमम प्राइस बता रहा है कि 25,000 से ज़्यादा सेल्स नहीं हो सकता है, इससे कम सेल्स होगा, ठीक है। तो अभी अपने को परचेस करना है, 10 परचेस कर लिए, 15,600 रुपये मैंने स्टैंडर्ड रेट डाला था, आज की रेट भी कम कर सकते हैं पर एक्चुअल जो है 15,600 स्टैंडर्ड रेट पे वो दे रहा है, ठीक है। अपने को अगर कोई डिस्काउंट देना है तो दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं देना है तो कोई बात नहीं। हमारा वैट दिखा रहा है कि वो वैट लग रहा है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन, नोट नंबर, पैक नंबर सब ओके कर रहा है। अब GST लगा देते हैं, लग गई, CGST लगा देते हैं, CGST लगा देते हैं, लग गई, और सेस लगा देते हैं लाने में जो सेस लगा था, ठीक है। अब दोनों लग गए तो IGST की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंटरनेशनल लेवल पर बोर्ड बनाएंगे हम तो IGST लगा देंगे जब एक स्टेट से बाहर स्टेट में बेचेंगे, क्योंकि दोनों नंबर एक ही UP के हैं तो इसलिए यहीं पे भेज दिया। पूरा व्हीकल नंबर, EP बिल नंबर अगर मुझे डालना है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं सीधे लोड कर रहा हूँ इसे, ठीक है। हाँ, ट्रांसपोर्टर नेम, ट्रांसपोर्ट नेम डाल देते हैं जिससे ट्रांसपोर्ट किया है, बजाज, बिलाल जी, BIBAJAG, बजाज वालों ने दिया है, ये हमें फ़ोन जो दिया बजाज वालों ने दिया है। ट्रांसपोर्ट ID नंबर BAJ 001, ठीक है। वेहिकल नंबर, व्हीकल नंबर UP 0123, एनीबडी नंबर इंक्लूडेड बाय द बिलिंग, ठीक है। अब ये नॉर्मल हो गया। अब यहीं पे आप इसे पर्टिकुलर वाइज कर सकते हैं, हम करेंगे Ctrl+H। अब हम जाएंगे Ctrl+H के बाद अकाउंट इनवॉइसिंग पे, अब पर्टिकुलर वाइज हो गया। पर्टिकुलर वाइज पे सब सिर्फ आइटम की एंट्री चेंज होती है, सिर्फ आइटम की
इंटरचेंज होती है 002/NBD/BH है, ग्रुपिंग लग गया, डेटिंग आ गया, कैट एक्टिवेट हो गया, रिसीविंग नंबर सेम वही चलेगा, रिसीविंग नंबर चलेगा 002, ठीक है। थ्रू एक्सेप्टेशन नंबर, डिस्पैचिंग नंबर ले लेते हैं 1, डेटिंग ला देते हैं 1, ठीक है। डिस्पैचिंग नंबर हो गया 002 और डेट हो गई ये, डिस्पैचिंग थ्रू द बाय कैमरा, बिलिंग नंबर डाल सकते हैं या पूरा पास कर सकते हैं पहले के जैसा, ठीक है। डिटेल सेम ऐसे कर देते हैं, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगा तो थोड़ा मुझे इसको जल्दी जल्दी बनाना है, ठीक है। पर्टिकुलर वाइज पे अब यहाँ पे हमारा जो है आइटम शो नहीं करेगा, क्योंकि पर्टिकुलर वाइज पे जो काम करती है वो लॉट शो करती है। तो पर्टिकुलर वाइज पे मुझे लेना पड़ेगा परचेस। अब ये मुझे इसको अमाउंट देना पड़ेगा, मुझे कितने रुपए का एक खरीदना है। सपोज 15,600 रुपये का डिफाइनर क्या है तो मुझे 15,600 रुपये के आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे इसको पास करना पड़ेगा, मतलब ये लॉटेबल होता है। लॉट का मतलब होता है कितने कंप्यूटर आप एक साथ ले रहे हैं, लॉटेबल। आप इस पर आइटम वाइज नहीं काम कर सकते, तो ये लॉटेबल होता है, ठीक है। अब इसकी लॉटेबल जब हमने पास कर दिया तो लॉटेबल लग गया। आप यहाँ पे टैक्सेस इंक्लूड कर सकते हैं कि इंटीग्रेटेड पे कितना लग रहा है। फोर्स अगर आपने 14-18 लिया है तो इंटीग्रेटेड पे 9% हो जाएगा। अब इंटीग्रेटेड पे तो आप इंडिफाइनर नहीं कर सकते, क्योंकि आइटम वाइज पे हमारा टैक्स लगता है। पर्टिकुलर पे क्या लगता है, एक साथ लॉट लगती है, तो आप एक्सेप्टेड करा सकते हैं इसे नॉर्मली। अब हम इसका रजिस्टर देखते हैं, बैक करते हैं। अब हम जाएंगे डिस्प्ले रिपोर्ट पे, क्योंकि हमें तो रजिस्टर देखना है। तो अब हम जाएंगे अकाउंटिंग बुक पे। अकाउंटिंग बुक के बाद हम जाएंगे परचेस रजिस्टर पे। मोस्टली हमारे पास जो क्वेरी थी वो थी परचेस रजिस्टर की। तो उन्होंने किसी कमेंट करके कहा था स्टूडेंट ने कि सर प्रकाश सर आप हमें पूरी डिटेल बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है, परचेस रजिस्टर पे क्या, बिल्कुल ओके। अब यहाँ पे मुझे इसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम इसे एंटर मारते हैं तो मेरी एंट्री खुल जाएगी, लेकिन मुझे इसे देखना यहीं पे पड़ता है। तो जब हम इसे देखते हैं तो सबसे पहले मुझे इसके कॉलम डिफाइन करते हैं। क्या करना पड़ते हैं, इसके कॉलम डिफाइन करने पड़ते हैं। अगर हम यहाँ पे पहुँच गए परचेस रजिस्टर पे, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई हमने एंट्री करी तो वो आइटम यहीं पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसे यहीं पे ही आप Alt+N कर देते हैं तो हमारा जो डेली वेस का होता है डिटेलेशन शो हो जाएगी, ठीक है। डेली वेस के आइटम्स डिटेलेशन शो हो जाएगी। अभी एक यहाँ पे बजाते हैं, फिर से हमें पूरी रिपोर्ट चेक करनी है। कंट्रोल के साथ B कर दीजिए, बेसिक वैल्यू शो हो जाएगी। अब यहाँ से अगर कॉलम चेंजेस करने हैं हमें इस आइटम के, कि भाई आइटम के कॉलम चेंजेस करने हैं मुझे, तो Alt+C करके देख लीजिए, पूरा कॉलम दिखा देगा। तो अपने पास जो आ गए कॉलम आ गए। अभी अपनी आइटम की डिटेलेशन चेक करनी है, तो अपने आइटम की डिटेलेशन चेक करने के लिए आप आइटम वाइज पे चले जाइए। जब हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट पे जाते हैं, यहाँ पे इन्वेंट्री बुक्स पे, तो आइटम के बारे में देखना चाहते हैं तो पूरी आइटम की डिटेलेशन दिखा देगा। ये पूरी डिटेलेशन जहाँ से भी हम लोगों ने कैसे परचेस किया है, इसके पूरे ग्रुप्स नंबर क्या होते हैं, फिगर ऑफ कॉन्फिगर क्या होती है। F12 खोलते ही आप इसके पूरे आउटवर्ड खोल दीजिए सारे, ठीक है। यहाँ से ट्रांजैक्शन डिटेलेशंस, इंक्लूडेशंस, एवरेजेशंस, तो ये सारी चीज़ें हमारी शो करके दिखा देगा। अब यही वाली हम रजिस्टर पे भी कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या, अकाउंटिंग बुक पे गए, हम लोग रजिस्टर पे चले गए, परचेस रजिस्टर पे। अब इसका भी F12 होता है। यहाँ से इसके F12 खोला, नरेशन खोल दिया, ट्रांजेक्शन शोएट खोल दिया, परसेंटेज खोल दिया और डिटेलेशन खोल दिया और पूरा बेस वैल्यू खोल दिया। तो यहाँ से भी हमें दोनों पता चल जाते हैं। तो यहाँ से हम अपने पूरा जिसे कहते हैं हम आइटम वाइज की डिटेल निकाल सकते हैं। अगर हम किसी आइटम की डिटेल को पूरा डेट वाइज देखना चाहते हैं तो 2 बार D दबाएंगे, F12 करेंगे, यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर यहाँ से देख सकते हैं तो यहाँ से डिटेल चेक कर सकते हैं, सबको बिल वाइज, आइटम वाइज, डिस्क्रिप्शन नंबर, पेमेंट मोड, एडिशनल मोड, एलियास, डिफॉल्टर शो हो गई। तो यहाँ से भी अपने पास अपनी पूरी डिटेल नंबर दिखाई दे रहा है मेरे को कि कौन सा सेट बिका हुआ है, कौन सा नहीं बिका हुआ है। अब यहाँ पे आपका जो बेस वैल्यू हो जाता है, कंट्रोल B कर देते हैं तो बेस वैल्यू शो हो जाएगी ऑल आइटम्स की, या अकाउंट इनवाइस की, आइटम वाइज की, जैसे आप देखना चाहें, दोनों आपके पास डिपेंड होती है। अगर बेस वैल्यू देख लिया है आपने, अब इससे क्या करना चाहते हैं, अब चेंज व्यू करना चाहते हैं तो कंट्रोल H कर सकते हैं, तो पोस्टेड चेंज व्यू हो जाता है। पोस्टेड का मतलब होता है भेज देना। अब जे डिफाइनर करना चाहते हैं, इसे कैंसिल वाउचर करना चाहते हैं या ऑप्शनल वाउचर करना चाहते हैं तो कंट्रोल J करके भी आप इसे ऑप्शनल वाउचर कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मली
अपना रजिस्टर। ठीक है बेटा, ऐसे ही अपना सेल्स का रजिस्टर बनता है। अब सेल्स का रजिस्टर आपको एक नॉर्मल इसी को सेल्स करके दिखा देता हूँ, सेल्स का रजिस्टर जनरेट हो जाएगा। हम लोग फिर से गए वाउचर पे, ठीक है, F8 पे गए, सेल्स डिफाइनर करना है। वाउचर नंबर, आप सेल्स का जो वाउचर स्टार्ट होता है वो फिर 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि वाउचर नंबर 1 है मेरा, तो मेरा वाउचर नंबर 1 ही होगा। 001 है, स्लैश होगा NBD। अब इसको बेचने वाले के लिए हम ले रहे थे बोला, अब इसको चेंज कर देते हैं, ओम डाल देते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन नंबर डाल देते हैं। अब 2 कंडीशंस होती हैं, आप कैश के थ्रू भी माल को बेच सकते हैं या उधार के थ्रू भी बेच सकते हैं। डेटर जो होता है हमारा उधार होता है, और कैश जो होता है हमारा रुक्कड़ वही कहलाता है। क्या कहलाता है? रुक्कड़ वही कहलाता है। आप इसके F12 के कन्फिगरेशन चेक कर सकते हैं कि हमारा कोई दिक्कत तो नहीं है, लेजर बिल्कुल सब सही चल रहा है। तो हम इसे किस पे बेच देते हैं? रुक्कड़ वही पे बेच देते हैं। हम किसे पे बेच देते हैं? रुक्कड़ वही पे बेच देते हैं। तो डिलीवरी हम जिसको कर रहे हैं, क्योंकि डिलीवरी का मतलब होता है हम किसको दे रहे हैं, तो किसी का भी एक नाम डाल देते हैं। चलिए ठीक है, हम डाल देते हैं जुनैद भाई। ठीक है, जुनैद जी, ये जुनैद जी हैं, अच्छा काम करते हैं। डिस्पैचिंग नंबर हो गया हमारे पास 001 ही है। थ्रू एक्सेप्शन बिलिंग नंबर भी हमारे पास यही है, 001/NBD है। NBD से बेच रहे हैं, और किसको बेच रहे हैं? ओम बिलिंग सब्सक्रिप्शन है 1 है। ऑर्डर नंबर, व्हीकल नंबर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने की, अब आप पास कर देते हैं इससे पूरा, नहीं तो डिटेलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मेलिंग नेम और बायर नेम तो हमारा कैश हो गया जो इसको खरीद रहा है। मेलिंग नेम आपका नाम डाल देते हैं जो भी है आपका, जुनैद सन ऑफ मिस्टर कोई भी डाल देते हैं, XYZ जी। ठीक है, उनका एड्रेस डाल देते हैं पूरा। ठीक है, स्टेटल कोड डाल देते हैं। अब पिन कोड है उनका डाल देते हैं। रजिस्टर है, रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है, कंपोजिशन है GST, तो वह अनरजिस्टर्ड है, अननोन पर्सन है, मुझे तो उसे बेचना है। ठीक है, तो GST उनके हमें नहीं पता इस बारे में। ठीक है, अब GST के बारे में डिटेलेशन चेक कर लेते हैं। F12 से पिन कोड वगैरह सब सही आ रहा है। हाँ ठीक है, मेलिंग नेम क्या है उनका? जुनैद है, जुनैद सोनो मिस्टर है XYZ जी। ठीक है, हाँ वो ज़्यादा मुझे उसके बारे में डिटेलेशन नहीं है। तो ये अपने पास जो है नजीबाबाद के पठानपुरा में है, पूरा नियर वो डलवा रहे हैं, नियर मेन मार्केट, मेन रोड, हाईवेज है। ठीक है, एड्रेसिंग हो गया, और पिन कोड है उनका 63 है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया, और ये पूरा डिटेल पड़ गया। ठीक है, भी वो कॉम्प्लीमेंट आ गया मेरे पास। ठीक है, तो 25,000 में MRP आ गया। तो इसको मैं 3 सेट निकाल देता हूँ। ठीक है, 25,000 से थोड़ा कम कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे डिस्काउंट दे दो, हमने कहा ठीक है। तो मुझे अभी यहीं पे डिस्काउंट खोलना पड़ेगा। सबसे पहले F11 दबाएंगे, डिस्काउंट एक्टिवेट कर देंगे। चलो ठीक है, डिस्काउंट एक्टिवेट हो गया। अब उन्होंने बोला 25,000 है, ऐसा मैंने कहा 25,000 रुपये। तो उसने क्या सर कुछ तो करिए, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो हमने उसे 5% का डिस्काउंट दे दिया। तो सेट जो 3 सेट जो बन गए वो 71,000 रुपये के बन गए, 71,250 रुपये के। काफ़ी अच्छी वैल्यू दे रहा है वो, तो थोड़ा डिस्काउंट देना बनता है। अब डिस्काउंट देना बनता है, तो हमने 5% डिफाइन कर दिया कि 5% हमने उसको कितना डिफाइन दिया। तो हमने उसको डिस्काउंट दिया 3562 रुपये। फीचर खोल रखा है, साफ दिखाई दे रहा है कि डिस्काउंट भी हमने कितना दे दिया है उसको, 3,562 रुपये 50 पैसे का डिस्काउंट दिया हुआ। एक्चुअल वैल्यू दिखा भी रहा है हमारे पास, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, हमें शो मेंशन करना होता है बिलिंग में, तो बिलिंग में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब उसके बाद टैक्सेस तो लगेगा ही भाई, ये तो देना ही पड़ता है। अब टैक्सेस लगेगा तो CGST भी लगेगा। अब CGST लगेगा, सेल्स और लगा देते हैं, सेल्स भी देना पड़ेगा मुझे, कम्प्लीमेंट है ये तो देना ही पड़ता है। अब जब ये दे दिया तो मेरे पास पूरा डिटेल नंबर आ गया। GST नंबर सर का है नहीं, डिस्पैचिंग नंबर मेरे पास एड्रेस है उनका नजीबाबाद पठानपुरा। ठीक है, एड्रेस तो उनका नियर है, मेन रोड है, मेन रोड हाईवेज है। ठीक है, और प्लेस है उनका नजीबाबाद है। ओके डन। पिन कोड है उनका 246749। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके, 49246749 कर देते हैं पिन कोड। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट नंबर कुछ नहीं, तो बाय कैश इन हैंड लेके गए, नन। मैं डाल देता हूँ जो ट्रांसपोर्ट नेम है वो मेन कुछ नहीं है, नन है, क्योंकि मेरे पास सही लेके गए, वो जरूरत नहीं है।
टू ओम, बिलिंग नंबर आ गया मेरा, डिस्क्रिप्शन नंबर सेट हो गया, आईडी नंबर डिटेलेशन एक्टिवेट हो गया। आप इसको देखने के लिए 2 बार डी दबाएंगे, ऑल्ट F1 दबाएंगे, F12 दबाएंगे, पूरा डिटेलेशन चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिटेलेशन चेक कर लेते हैं। पेमेंट मोड एक्टिवेटेड बैंक है, डिफ़ाल्टर है, चेक कर लेते हैं। अब सेल्स की एंट्री चेक करने के लिए ऑल्ट पी दबाएंगे, बिलिंग करंट बिल देख लेंगे हम कैसा दिख रहा है। तो करंट बिल देखते हैं हमारा, मैंने मोड चेंज कर रखा है सिर्फ देखने के लिए। बाकी कितना प्यारा बिल बन के आया है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी को कोई दिक्कत आती है, इंक्लूडेशन अदर टैक्सेस सब कुछ बता रहा है वो, और हमारा डिस्काउंट भी बता रहा है कि हमने कितना डिस्काउंट दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।